अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल पकाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ कि आप यकीन करें कि गोश्त की छुट्टी हो जाएगी जब दाल ही इतनी मज़े की बनेगी कि आप इसकी एक की जगह 2 प्लेट खाने पर मजबूर हो जाएंगे। दिल चाहेगा कि आप इसे ऐसे ही चम्मच से खा लें, कोई इतनी मज़ेदार यूनिक दाल की रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये दाल बना के हमने तैयार की है। दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मसूर की दाल ली है। खड़े मसूर की दाल भी इसे कहते हैं, मलका मसूर की दाल भी कहते हैं, काली साबुत मसूर की दाल भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव मसूर की दाल ली है। दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आधे घंटे मैंने पहले दोनों दालों को भिगो कर रख दिया था। दूसरी दाल हमारे पास है माश की दाल। 1 पाव मैंने साबुत मसूर की दाल ली है, खड़े मसूर की दाल। इसके साथ माश की दाल है आधा पाव, यानी कि जितनी आप मलका मसूर की दाल ले गए उसकी आधी आपने माश की दाल लेनी है। माश की दाल को भी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब दाल पकाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है। बहुत कम ऑयल है ये, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें प्याज डाल दिए एक छोटे साइज़ की। अब जैसे ही प्याज का हल्का सा गुलाबी कलर आना शुरू हुआ तो इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े साइज़ का टमाटर इसमें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल का इस्तेमाल हमने बहुत ही कम किया हुआ है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें नमक हस्ब ज़रूरत मैं ले गई हूँ। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर मैंने लिया है। तो इस तरीके से ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। इतनी देर तक पकाएंगे। देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है, टमाटर इसमें एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इतनी ही देर हमने पकाना था कि टमाटर इसमें साबुत खड़े नज़र नहीं आने चाहिए। मसाला अच्छी तरह से भून के बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब इसमें दालें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर पहले मैं मसूर की दाल डाल गई हूँ। इसके साथ ही माश की दाल इसमें डाल देंगे। दोनों दालें डालने के बाद अब हमने इसमें पानी डालना है हस्ब ज़रूरत। इतना पानी डालेंगे कि दालें इसमें अच्छी तरह से गल जाएं। तो मैं यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल बर्तन में दालों को गला रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है, क्योंकि दालों को गलने में टाइम लग जाता है। लेकिन जब हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो 6 से 7 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ मैंने प्रेशर देखिए लगा दिया है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद फिर आपको मैं खोल के चेक करवाती हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी प्रेशर कुकर भी देखिए बिल्कुल हमारा गंदा नहीं हुआ है। देखिए ढक्कन भी बिल्कुल ऊपर से साफ़ है और मिनटों में ये दाल हमारी इंशाअल्लाह ताला बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अभी दाल आपको साबुत नज़र आ गई है, लेकिन एकदम सॉफ्ट गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, चम्मच से ही या तो इस तरीके से आप इसे मैश कर सकते हैं, या फिर वो जो लकड़ी वाली घोटनी है उससे भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पर इमली इसमें मैंने डाल दी है। तकरीबन यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने साबुत इमली डाल दी है। आप चाहें तो इमली को पानी में भिगोकर इसके बीज वगैरह अलहदा करके आप इसका पानी भी डाल सकते हैं। इस दाल में इमली आपने ज़रूर डालनी है, इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ दाल हमारी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। और मैंने देखिए इस तरह से चम्मच से अच्छी तरह से दाल को थोड़ा सा मिक्स किया है ताकि पानी और दाल अलग अलग ना दिखे, बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आ जाए। अब यहाँ पर दाल को मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर दूध की मलाई डाल गई हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध और इसमें थोड़ी सी मलाई थी, तकरीबन 1/4 कप से थोड़ी ज़्यादा थी। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी। यकीन मानिए इतनी मज़े की दाल बनेगी, बिल्कुल मक्खन वाला टेस्ट आएगा आपको। जब आप दाल खाएंगे तो ऐसे लगेगा कोई शाही दाल आपने बना के तैयार की है, कोई इतना मज़े का फ्लेवर आ जाता है। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पर बटर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हमने गरम मसाला पाउडर डालना है, 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बेहतरीन सा इसमें फ्लेवर आएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमने एक स्पेशल तड़का बनाना है। तो चलिए अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। प्याज थोड़ी सी ली है, लहसुन के जवे लिए हैं 10 से 12 अदद,
और 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा लिया है। इस तरीके से मैंने कटिंग करके। तो जैसे ही ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें ये सारी चीज़ें डालनी है। इसके बाद आधा चम्मच साबुत ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ये भगार बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। दाल पर हमने ये ऊपर से लगाना है तड़का। और इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं। इस दाल में हरा धनिया नहीं जाएगा, पुदीना ही जाएगा। इसके साथ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने काट के इसमें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चों की खुशबू बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त लगती है दाल में। तो इस तरह लास्ट में आपने हरी मिर्चें और पुदीना कटिंग करके इसमें ऐड करना है। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही बेहतरीन सी जायकेदार दाल बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यकीन मानिए जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आखिरकार आपने इसमें ऐसा क्या डाला है कि कोई इतनी लाजवाब, इतनी मज़े की दाल है कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं या फिर चपाती पराठे के साथ खाएं। यकीन माने उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़े की लजीज़ ये दाल बनके तैयार हुई है। तो आपने भी सेम रेसिपी को फॉलो करना है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।